वेट अ सेकेंड, आर यू गाइस सर्चिंग फॉर अ स्ट्रैटेजी जिससे आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बहुत ही कम टाइम फ्रेम में क्रैक कर सकें? इफ दैट्स द केस देन दिस इज द प्लेस। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है आकाश एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सारा आकाश, योर स्काई योर लिमिट। ऑल राइट, सो लेट मी कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। जिस टेक्निक या जिस स्ट्रैटेजी के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं उसको बोलते हैं SWOT या फिर SWOT एनालिसिस। ये बहुत ही अमेजिंग स्ट्रैटेजी है जो कि आप, अगर आपके एग्जामिनेशन में एक साल का टाइम पीरियड बचा है या फिर आपका एग्जाम एक महीने के टाइम पीरियड में आ गया है, तब भी आप इस टेक्निक को लगा सकते हो। एंड नॉट जस्ट एनी एग्जाम, आप अपने किसी भी स्फीयर ऑफ लाइफ के अंदर इसे लगा सकते हो और ये आपको कभी भी निराश नहीं करेगी। तो ये समझने से पहले कि स्वॉट एनालिसिस होता क्या है, हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके क्या प्रीरिक्विजिट या फिर कुछ कंडीशंस क्या हैं। तो कंडीशन बहुत ज़्यादा सिंपल सी हैं। पहली चीज आपको चाहिए दैट इज एक A4 साइज की शीट का पेपर, 2 पेन और साथ ही साथ में आपको एक 15 से लेकर 20 मिनट या फिर एक आधे घंटे का एक ऐसा स्लॉट चाहिए जब आप पीसफुली एक टाइम दे सकते हैं, सोच सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। माइंडेड, ये जो 30 मिनट या 15 मिनट या फिर 10 मिनट जो आप देने वाले हैं, ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट होगी जो कि आपको बहुत ही ज्यादा टाइम तक आपको रिटर्न्स देती रहेगी। एंड बिलीव मी, इट्स नॉट जस्ट अ स्ट्रैटेजी, इट्स एन हैबिट। अगर आप इसको ऑक्यूपाई कर पाते हैं, इसे रिसीव कर पाते हैं प्रॉपर तरह से, देयरफॉर आप किसी भी स्फीयर ऑफ लाइफ में से अप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन गेट द मोस्ट रिजल्ट आउट ऑफ इट। खैर, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तो कि आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी आपके ड्रीम को पाने में या फिर आपके जो सपना है उसे पूरा करने में। सो हियर वी गो। राइट, सो हियर वी आर। चलिए, तो स्वॉट एनालिसिस करने से पहले हमें समझना पड़ेगा स्वॉट प्रिपरेशन कैसे होती है या फिर स्वॉट चार्ट कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, कंसिडर द स्क्रीन एज योर A4 साइज का पेपर, और जैसे जैसे मैं आप यहाँ आपको स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज, वीकनेस एंड थ्रेट के अंदर जो पॉइंट्स आपको लिखवाऊंगा, वो पॉइंट्स आपको उसी प्रकार से आपको उस डाटा को फिल करना है ऑन द शीट ऑफ पेपर दैट यू आर हैविंग करेंटली विद यू। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ फर्स्ट। तो स्ट्रेंथ के अंदर क्या आता है, तो वो यहाँ पर हम दो हिस्से करेंगे, स्पेशली स्ट्रेंथ और वीकनेस के हम दो हिस्से करने वाले हैं। यानी कि पहले हिस्से में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग ये लिखेंगे कि जो हमारी जनरल या फिर जो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, जो हमारी क्या है स्ट्रेंथ है, और सेकेंडली हम लोग लिखेंगे कि हमारी सब्जेक्ट वाइज जो हमारी स्ट्रेंथ है। तो दो टाइप की स्ट्रेंथ हमें यहाँ पर मेंशन करनी है, एक इंडिविजुअल मैनर में और एक सब्जेक्ट वाइज मैनर में। चलिए देखते हैं इंडिविजुअल स्ट्रेंथ कैसी हो सकती है। इंडिविजुअल स्ट्रेंथ हो सकती है, फॉर एग्जांपल, आप कॉन्सेप्चुअल चीजें जल्दी समझ लेते हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ आते हैं, लेकिन आपको वीकनेस के अंदर आप लिख सकते हैं कि आपको क्रैमिंग नहीं होती, आपको रट्टाफिकेशन नहीं हो पाती। ठीक है, इट कुड बी द केस कि आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो, आप आपको आपको एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ पढ़ना अच्छा लगता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको अच्छा नहीं लगता, या फिर आप कह सकते हो कि हमारी सिटिंग हैबिट नहीं है। तो जो भी आपका केस आ रहा है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, सिटिंग हैबिट नहीं है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो वट एवर द केस विद योर इंडिविजुअल स्ट्रेंथ इज देयर, कंसेप्चुअल चीजें आप अच्छे से पढ़ लेते हो, डिसिप्लिन हो, या फिर आप ये नहीं कर पाते हो चीजें, तो आपको वो वेरियस स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के अंदर आपको लिख देना है। वट अबाउट सब्जेक्ट वाइज, मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि आपका जो सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी, वो आपको बहुत अच्छा, आपका क्या है कमांड है सब्जेक्ट के ऊपर, और आपको ऐसा लगता है कि अगर आज आपका पेपर ले लिया जाए या फिर हम कल आपका पेपर ले लें या फिर एक आध दिन आपको मिल जाए, तो आप पॉलिटी में से अगर आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसमें आप 8 से लेकर 9 क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है, इसका मतलब क्या है, दैट इज पॉलिटी इज योर स्ट्रेंथ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी साइंस आपकी स्ट्रेंथ है। ये ऐसा नहीं है कि आपने साइंस पढ़ी है, लेकिन क्योंकि आपने 10th-12th क्लास के अंदर, 10 से लेकर 12th क्लास तक आपने साइंस पढ़ी थी, या फिर आपने ग्रेजुएशन के अंदर आपने साइंस पढ़ी थी, ऐसा हो सकता है कि आपका बेस बहुत ज्यादा अच्छा है। इवन दो आप साइंस के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ने वाले, स्टिल आपको ऐसा लगता है कि आप उसमें से कुछ क्वेश्चंस तो बना ही लेंगे, तो दैट मींस दिस इज योर स्ट्रेंथ। तो पॉलिटी कुड बी देयर, साइंस कुड बी देयर, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि आपका मैथ्स आपकी स्ट्रेंथ है। इवन आप बहुत ज्यादा पेक्यूलियर होकर भी देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि मेरा मैपिंग वर्क या फिर जो मेरा आर्ट वर्क है, अगर आपको चीजें विजुअल फॉर्म में ज्यादा अच्छी समझ आती हैं, तो आपके मैप्स वगैरह क्या है स्ट्रांग है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो जो भी चीजें आपकी हैं वो यहाँ पर लिख देंगे, एंड रिस्पेक्टिवली फॉर एग्जांपल हिस्ट्री आपको नहीं समझ आती,
या फिर आपको मैथ्स बहुत ज्यादा टफ लगता है, वीकनेस आपकी मैथ्स, तो ये सब चीजें आप लिख लेंगे इन द वीकनेसेस वाले कॉलम के अंदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या हुआ? ये वो चीजें हैं जो कि आपको एक एक्स्ट्रा पुश देती हैं टुवर्ड्स मेकिंग इट आइदर योर स्ट्रेंथ और योर वीकनेसेस। इसका मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि आप कहीं पर कोचिंग कर रहे हैं, सो दिस इज अंडर एन अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब क्या है कि कोचिंग वाले जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी। वो आपको मैटर प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वो मैटर पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं, दैट इज योर टेक, बट आपको मैटर मिल रहा है कहीं ना कहीं से, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी। आइदर यू आर ग्रास्पिंग और नॉट, दैट शुड बी द केस विद इट। या फिर हम समझ सकते हैं कि मान लो आपके पास क्या है, स्टडी मटेरियल है, आपके पास क्या है, स्टडी मटेरियल आपके पास है, कोई शॉर्ट नोट्स हैं, कुछ भी है, वो आपने बना रखा है, इट कुड बी अ शॉर्ट नोट्स और व्हाटसोएवर थिंग इज देयर। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि आपके पास क्या है, एक मेंटर है, एक गाइड है, जो कि आपको पल पल, इफ नॉट पल पल एटलीस्ट आपको रेगुलर इंटरवल्स के टाइम पर आपको पुश कर रहा है कि टुवर्ड्स योर गोल और टुवर्ड्स योर अचीवमेंट, और इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट्स, देयरफॉर दैट गाइड और मेंटर इज सॉल्विंग योर प्रॉब्लम इन द रियल टाइम। या फिर आप कह सकते हैं कि आपके पास क्या है, टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज इज आल्सो एन अपॉर्चुनिटी। आप ये क्या है, मतलब ये आपको फिल करना है, अपने हिसाब से फिल करना है, और कुड बी द क्विजेस कुड बी देयर, व्हाटएवर द केस इज देयर, आप यहाँ पर लिखेंगे। एक चीज और भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल अपॉर्चुनिटी में आप जॉब कर रहे हैं, या फिर आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, लेकिन अभी क्या होने वाला है, बच्चों की छुट्टियां होने वाली है, या फिर जॉब जहां पर करते हैं वहां पर आपके 3 से लेकर 4 दिन का हॉलिडे आ गया है, या फिर इतना ज्यादा वर्कलोड नहीं है, तो 3 से 4 दिन का जो आपका ये जो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आई है, जो कि आपके डेली टाइम पर नहीं आती, तो दैट इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। इसको यूटिलाइज किस तरह से करना है वो बात अलग है। एक लास्ट बट एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको मैं, दैट इज फॉर एग्जांपल आप जिम जा रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपके एग्जामिनेशन में टाइम अगर कम बचा है। देखो ये जो हम लोग ये स्ट्रेटेजी पढ़ रहे हैं, स्वॉट एनालिसिस, ये किसी भी टाइम पर अप्लाई हो सकती है। अगर आपके पास 1 साल पड़ा है एग्जाम के लिए, अगर आपके पास 6 महीने पड़े हैं, 2 महीने पड़े हैं, 3 महीने पड़े हैं, 1 महीना पड़ा है, या फिर आपके पास 15 दिन पड़े हैं, डजेंट रियली मैटर, आपके पास टाइम जितना मर्जी हो, आप इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आप यहाँ पर जिम वगैरह जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए या तो कोई आपको इंजरी हो चुकी है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि अभी जिम इतना ज्यादा हैवी करने की जरूरत नहीं है, रनिंग इतनी ज्यादा हैवी करने की जरूरत नहीं है, या तो बारिश हो रही है या तो कुछ हो रहा है कि आप नहीं जा सकते। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, तो वो टाइम क्या हो गया, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हो गया। अब उस टाइम में आप क्या करते हो, वो डिटरमाइन करेगा कि आपका जो बेस होने वाला है, या फिर आपका कितना बेस स्ट्रांग हो जाएगा, कितना आप उस टाइम को एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हो। तो वट एवर द केसेस देयर, तो आप यहाँ पर ये डायनामिकली या फिर स्टैटिक तरीके से आप मेंशन कर दोगे। डायनामिकली का मतलब क्या, आप रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर कुछ चीजें ऐड कर दोगे, जो कि आपको लगता है कि आने वाले टाइम में मुझे ये टाइम मिल जाएगा। नाउ लेट्स कम टू थ्रेड्स। थ्रेड्स का मतलब क्या है, ये वो सब चीजें हैं जो कि आपको लगता है कि आपके आपके जो गोल जो आप अचीव करना चाहते हो, या जो भी आपकी मोटिवेशन है, जो भी आपका टारगेट है, उसको उसको उससे आपको दूर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मान सकते हैं कि आपको क्या हो रही है, टेंशन हो रही है। टेंशन किस चीज की हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, टेंशन हो सकती है, दैट इज रिगार्डिंग व्हाट, नंबर ऑफ सीट्स। मान लीजिए कि आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर सीट्स क्या है, कम हो गई हैं, या फिर ऐसा लगता है कि सीट्स के अंदर आपको एक्स्ट्रा रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दी गई है। सीट्स जो है आपके दिमाग में घूम रहा है कि क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, क्या मेरी सिलेक्शन नहीं हो पाएगी, वट एवर द केसेस देयर। क्या सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ है या नहीं कंप्लीट हुआ है, ये आपका थ्रेट है कि क्या कंप्लीट कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए पेपर में क्या आपकी नेगेटिव मार्किंग है, उसके वो भी क्या आपका एक तरह का थ्रेट है कि नेगेटिव मार्किंग कहीं ना हो जाए, दैट कुड आल्सो बी देयर। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किस चीज पे डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब आपका कोई दोस्त आपको नोट्स दे रहा है, आपको शॉर्ट नोट्स दे रहा है, लेकिन अब उसने देने से मना कर दिया। या फिर आपके कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, वहां पर आपका कोई पीडीएफ कंटेंट मिल रहा हो, लेकिन अभी पीडीएफ कंटेंट आपको नहीं मिल रहा, या फिर टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिल पा रही है, वट एवर द केसेस देयर। या फिर इसके अलावा भी कुछ होते हैं जो कि आपके पर्सनल लेवल पर हो सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल योर पेरेंट्स इज नॉट सपोर्टिंग विद यू, और योर पीयर ग्रुप जो है आपके ऊपर प्रेशर बना रहा है, या फिर आपकी जो रिलेशनशिप के अंदर हो, तो गर्लफ्रेंड हो गया, बॉयफ्रेंड हो गया, वहां पर आपका कोई ना कोई ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, दैट इज ऑल्सो समथिंग, जो कि अगर आप इसके अंडर आप जाओगे, तो दैट इज अ थ्रेट कि आप उसी चीज में लगे रहोगे और आपका एग्जाम नहीं होगा। तो इस हिसाब से हम इन चीजों को फिल करेंगे जो भी आपके हिसाब से आपको लगता है। बट बिफोर फिलिंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट कर लीजिए, एक्चुअली एक नहीं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि आपका ये जो डायग्राम है, या फिर जो आपका ये एनालिसिस जो भी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्वॉट प्रिपरेशन, स्वॉट चार्ट, ये आपका बहुत इफेक्टिव बन सके। तो इसके लिए आपको फर्स्ट क्या रखना है कि आपको लेना है फीडबैक फ्रॉम द पीपल अराउंड यू। पीपल अराउंड यू का मतलब क्या है, जो आपके खास लोग हैं, जो आपके आसपास रहते हैं, वो लोगों से आप फीडबैक ले सकते हो। क्योंकि कभी कभार आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे पास जो क्वालिटी है या मेरे पास जो चीज है, वो मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके शायद पेरेंट्स, जैसे मेरे पेरेंट्स बचपन से मुझे बोलते रहते हैं कि यार तेरा मैथ्स ना अच्छा नहीं है, तेरा मैथ्स अच्छा नहीं है। तो लिटरली मेरा मैथ्स इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, ये मुझे मालूम है।
ऑल्दो मेरे मैथ्स में 96 नंबर आए थे 12th क्लास में, ठीक है, आउट ऑफ 100, बट ये वो वाला मैथ्स नहीं है जिसको मैं ये प्रॉपर तरह से मैथ्स नहीं समझता, क्योंकि मैंने बस प्रैक्टिस कर करके इसको पार कर लिया। बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला मैथ्स इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, इतना ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ मैं मैथ्स को, एज कम्पेयर टू मैं अदर सब्जेक्ट्स को पसंद करता हूँ। तो ये चीजें आपको पता लग जाएंगी, या फिर आपकी स्टडी लेवल क्या है, डिसिप्लिन हो कि नहीं हो, ये सब कुछ चीजें आपको आसपास वाले लोगों से, आपके करीबी दोस्तों से या करीबी रिश्तेदारों से पता लग जाएगी। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी और चीजों के रिगार्डिंग। सेकंड वाला पॉइंट जो आपका है, ये क्या आपका, दैट इज ऑर्डर जो आपको रखना है, यहाँ पर रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ क्या है, तो स्ट्रेंथ में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ जो होगी वो आप सबसे टॉप पे लिखेंगे, और फिर आप सबसे लीस्ट वाली जो इंपॉर्टेंट है वो आप नीचे लिखेंगे। लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो सकती है कि आप फॉर एग्जाम्पल ऐसे कह सकते हैं कि आपको ज्यादा कॉल वगैरह करना पसंद नहीं है, या फिर आपकी जो कॉलिंग कैपेसिटी है वो क्या है, बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा शॉर्ट एंड क्रिस्प है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि आप ज्यादा टाइम खाना खाने में नहीं लगाते, तो ये भी क्या आपकी स्ट्रेंथ है, जो कि हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। पर अगेन आपको इस तरह से मेंशन नहीं करना है, मतलब ये दिस इज नॉट अ वेरी बिग स्ट्रेंथ ऑफ योर्स, ठीक है ना। नाउ लास्ट जो आपकी आती है, दैट इज पॉइंट वाइज मैनर में लिखना है, आपको पैराग्राफ वगैरह नहीं लिखने, बिकॉज आप जानते हो कि वो स्ट्रेंथ क्या है, तो एक सिंगल वर्ड का इस्तेमाल भी कर लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो भी आपका यहाँ पर हो सकता है, सही चीज यहाँ पर सही रहेंगी। ओके, नाउ मैं आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट वांट टेल यू वन थिंग। अगर हो सके तो आप प्लीज पॉज कर दीजिए इस वीडियो को अभी, और अभी इस चार्ट को प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए। अगर इसके लिए प्रीरिक्विजिट ये जरूर है कि आप एक शांत जगह पर बैठें और यहाँ पर फोकस कर सके। आपको करीबन 10 से लेकर 15 मिनट का टाइम लग सकता है इस पूरे के पूरे चार्ट को बनाने के लिए, बट इस चार्ट को समझने के लिए आगे किस तरह से इसका फायदा उठा सकते हैं, ये चार्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं जानता हूं कि यहाँ पर 90% लोग अब इस वीडियो को पॉज करके चार्ट नहीं बनाने वाले, ठीक है, बट जो 10% लोग करने वाले हैं उनको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। और ये इसीलिए बोल रहा हूं बिकॉज मुझे पता है जब आगे आप बढ़ जाओगे तो आप आलसी हो जाओगे और शायद आप ये चार्ट नहीं बनाओगे, एंड देयरफॉर यू वोंट बी एबल टू गेट द मोस्ट बेनिफिट आउट ऑफ इट। खैर, नाउ लेट्स कम टू द SWOT एनालिसिस। दिस इज डेफिनेटली अ टूल टू एम्पावर यू एंड योर प्रिपरेशन, नो डाउट अबाउट इट। अब क्योंकि हमने SWOT चार्ट बना लिया है, तो अब यहां से हम करेंगे इसको एनालिसिस करेंगे, और मैंने यहां पर कुछ डाटा रैंडमली फिल कर दिया है जस्ट टू टेक एन एग्जांपल। समझते हैं जरा, ये चार्ट कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। लेट्स टेक, मैंने यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट फॉर्म के अंदर लिखा है, तो आप उसको थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा ये स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। सो मैंने यहाँ पर स्ट्रेंथ में लिखा है दैट साइंस इज माय स्ट्रेंथ एंड ज्योग्राफी इज माय स्ट्रेंथ। सो आई एम जस्ट कंसिडरिंग एग्जांपल, और साथ ही साथ में मैं ये भी मान रहा हूँ कि मुझे कंसेप्चुअल चीजें ज्यादा अच्छी पसंद आती हैं। कंसेप्चुअल डाटा मुझे ज्यादा अच्छे से समझ आ जाता है, और मुझसे क्रैमिंग ऑफ डाटा नहीं होता, या फिर मैं बहुत सारे डाटा को याद नहीं कर पाता। तो ये क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या स्ट्रेंथ है। अब इसका मतलब ये हुआ, साइंस या ज्योग्राफी में से जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझे इतना पता है कि मैं इस एग्जाम को, अगर एग्जाम आने तक इसको मैं एक बार भी रिवाइज कर लूंगा, तो मुझे पता है कि मेरा 90% ऑफ द टाइम्स मेरे क्वेश्चन साइंस और ज्योग्राफी में से सही होने वाले हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पर बहुत सारा रूम ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं है, इंप्रूवमेंट करने का चांस यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं है, पर यस ये जो है आपका एक बहुत अच्छा एज आपको दिलाता है, ऑलमोस्ट शॉर्ट तरीका है कि आपके साइंस और ज्योग्राफी में तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले। चलिए नीचे देखते हैं सर, मैथ्स के रिगार्डिंग और पॉलिटी के रिगार्डिंग, ये आपकी क्या है, वीकनेसेस है। अब हम इन वीकनेसेस को कोशिश करेंगे, जो भी वीकनेस में आपने लिखा है इसे कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से इसे सुधार सकते हैं। देखो एक चीज तो मैं समझनी पड़ेगी कि वीकनेस, अगर आपकी बहुत सारी वीकनेसेस हैं, जो भी आपने अभी तक यहाँ पर चार्ट में लिखा होगा, अगर बहुत सारी वीकनेसेस हैं तो आप हर वीकनेस को, सारे के सारे वीकनेस को एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर खत्म नहीं कर सकते। अच्छा फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि आपके एग्जाम के अंदर 30 दिन बाकी हैं, अगर इससे ज्यादा है तो सर आप डेफिनेटली इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, पर मिनिमम इसको इफेक्टिव होने के लिए 30 दिन तो चाहिए ही होते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि आपके पास 30 दिन है आपके एग्जाम में आने के लिए। तो अब जरा देखते हैं कि आप 30 दिन में सभी के सभी वीकनेस पे काम तो नहीं कर सकते, तो आप कोई सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी टॉप 2 वीकनेसेस हैं या टॉप 3 वीकनेसेस हैं, इनको आप टारगेट करेंगे। और कैसे टारगेट करेंगे जरा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला पॉलिटी आपको सही समझ नहीं आ रही है, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है आपकी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप पॉलिटी में अगर आप आर्टिकल्स का नंबर याद नहीं कर पा रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको आर्टिकल्स याद नहीं हो रहे तो फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट जो कॉन्सेप्ट है उसे तो पढ़ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि प्रेसिडेंट किस तरह से, क्या प्रेसिडेंट के पास क्या पावर्स होती हैं, किस तरह से उनको रिमूवल किया जाता है, क्या होता है आपका पूरा का पूरे स्टेप्स क्या होते हैं, अगर ऐसा कुछ हो गया तो उसके बाद कैसा कुछ होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या फिर हम फंडामेंटल राइट का एग्जाम्पल दे लें कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या इशू करता है, किस केस में क्या कौन से रेट इशू करता है, ये तो आप पढ़ सकते हैं क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट सॉन्ग है।
इसका वाइस वर्सा केस भी आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो आप रट्टाफिकेशन कर सकते हैं। रट्टाफिकेशन कैसे कर सकते हैं कि आप आर्टिकल्स का नंबर याद रख लीजिए। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। अब अगर देख लेते हैं कि आपके 10 क्वेश्चन आपकी पॉलिटी से आते हैं, तो 10 के 10 क्वेश्चन में आर्टिकल नंबर तो नहीं पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा, किसी ना किसी 3 से मैक्सिमम 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में आपके आर्टिकल नंबर पूछ लेगा, वो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन जो एक्स्ट्रा आपके जो 6 या 5 क्वेश्चन आपके जो बच रहे हैं, इनको तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे अच्छे से। तो ये क्वेश्चन हमें टारगेट करने हैं। और एक दो क्वेश्चन तो खैर जितना मर्जी पढ़ लो, वो आप वैसे ही नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस को। तो आप जो चीज बिल्कुल छोड़ के जा रहे थे, अब उसमें से कुछ टॉपिक्स तो हम लोग कर सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं मैथ्स का। तो मैथ्स मान लीजिए आपको बिल्कुल ही नहीं आता और आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि मैथ्स किस तरह से करें। तो देखिए, इसके अंदर से भी, मैथ्स के अंदर भी आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होते। कैसे? फॉर एग्जाम्पल एवरेज। आपको मैं चैलेंज दे सकता हूँ ये चीज, आप एवरेज को एक बार लेकर बैठ जाओ। आज डिसाइड कर लो कि मैं आज एवरेज समझूंगा। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे चैनल्स हैं, आप किसी भी सर्च कर सकते हैं, या फिर जो भी इंस्टीट्यूट में आपके पढ़ाया हो या फिर कहीं भी आपने पढ़ा हो उसको पिक कर सकते हैं, बुक को पिक कर सकते हैं। अब एवरेज बहुत ज्यादा छोटा टॉपिक है और ऑलमोस्ट हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आपका एवरेज का आ ही जाता है। और अगर आप लकी रहे तो शायद एक से ज्यादा आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो अगर मान लीजिए 10 से लेकर 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स में आ रहे हैं और उसमें एक क्वेश्चन आपका एवरेज का आ गया, तो जो एक क्वेश्चन, शायद ये एक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का हो, 3 नंबर का हो, 4 नंबर का हो, वट एवर द केस कुड बी देयर, या फिर 1 नंबर का हो सकता है। तो ये जो बिल्कुल छोड़ के जा रहे थे, एटलीस्ट ये टॉपिक तो कर सकते हो। और साथ ही साथ में ऐसा नहीं है, अर्थमेटिक जो टॉपिक है, अर्थमेटिक टॉपिक है, थोड़ा सा खतरनाक लगता है, या फिर अलजेब्रा वाला जो टॉपिक है थोड़ा खतरनाक लगता है, लेकिन इसमें कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं। अगर आप इन आइडेंटिटीज को पढ़ लेते हो, तो अगर इसके ऊपर से डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया तो आप क्वेश्चन बना लोगे। इसमें सारा एफर्ट भी नहीं लगता, याद ही तो करना है। एक हल्का सा आप चीजें याद करके यू कैन गो अबाउट इट। थोड़ी प्रैक्टिस करनी है और कुछ टॉपिक्स याद रखने हैं। इवन अगर आप एक परसेंटेज नाम का टॉपिक पढ़ लेते हो, परसेंटेज और एवरेज नाम का टॉपिक पढ़ लेते हो, तो मोस्टली क्वेश्चन जो कि आपके डीआई के होते हैं, वो डीआई के आपके परसेंटेज और एवरेज के बेसिस के ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन ए जो है वो बी वाले से कितना ज्यादा परसेंटेज उसका राइज हुआ या कम हुआ। और अगर परसेंटेज आप बेसिक पढ़ लेते हो, फॉर एग्जाम्पल 2 से 3 दिन भी अगर इन्वेस्ट करोगे आप, आउट ऑफ 30 डेज 2 से 3 दिन भी इन्वेस्ट करोगे, तो भी आप परसेंटेज के बादशाह बन सकते हो। और अगर आप, या फिर मोहतरम बन सकते हैं, जो भी कह लो, बेगम बन सकते हैं। तो आप 2 से 3 दिन अगर आप इसमें स्पेंड करते हैं, तो आपका साथ ही साथ में परसेंटेज के साथ आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाला भी चैप्टर एंड साथ साथ में एसआईडीआई, ये भी क्या होता है आपका प्रिपेयर हो जाता है। और साथ ही साथ में अगर आप 3 से लेकर 4 दिन और इन्वेस्ट कर दो किसके अंदर, स्पीड डिस्टेंस टाइम के अंदर, तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि आपके 50% ऑफ द क्वेश्चन जो भी आपके मैथमेटिक्स में पूछे जाने वाले हैं, इसमें से आप जो भी टोटल क्वेश्चन में से 50% क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स आप आराम से डील कर लोगे। और ये सब कुछ मिलाकर भी 10 दिन का टॉपिक नहीं है, अगर आपको मैथ्स, सिर्फ मैथ्स पढ़ना हो, और भी 2-2 घंटा 1-1 घंटा दिन में। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू। और आप ऐसे 2-3 जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ ऐसा कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू आपकी अपॉर्चुनिटीज। अब अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपकी वीकनेस के साथ बहुत अच्छे से इनलाइन हो जाती है। कैसे, जरा समझते हैं। मान लीजिए आपको पॉलिटी पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, या फिर आप, क्योंकि आपका सारा फोकस मैथ्स पे चला गया, अब पॉलिटी के ऊपर जो आर्टिकल्स है, फिर कॉन्सेप्ट है, आप ये पढ़ नहीं पाए। तो एक काम कर सकते हैं आप, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, तो शॉर्ट नोट्स अगर आपने बनाए हैं, इसका फायदा लेकर, या फिर जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, इसको एक बार सिंगल रीड करके आप डायरेक्टली टेस्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो भी इजीएस्ट टेस्ट क्वेश्चंस हैं, या फिर टेस्ट के जो क्वेश्चन, जो भी इजीएस्ट टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, वो टॉपिक्स आपको पता लग जाएंगे। तो अगर आपके पास टाइम कम भी है, तो उन टॉपिक्स को आप टारगेट कर सकते हो। या फिर अगर वो भी नहीं करना चाहते, तो स्टिल अगर आप सिर्फ टेस्ट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, या फिर जो भी डिटेल सोल्यूशन की वीडियोस आती हैं, फॉर एग्जांपल आपको इस चैनल पर भी देखने को मिल जाएंगे डिटेल सोल्यूशंस वाली वीडियो। तो इसमें क्या होता है कि आपके सामने एक क्वेश्चन के साथ जो भी इसमें क्वेश्चन और बन सकते हैं, या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है, उसको भी मैं यहाँ पर डिटेल्स तरह से आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, कि अगर आप कोई इंसान पहली बार भी उस वीडियो को देख रहा है, तो उसका सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं है, तब भी आप इसका मोस्ट बेनिफिट उठा सकते हो। तो ऐसे ही आपको क्या देखनी है, ऐसे वीडियोस को, ऐसे टेस्ट को, या फिर ऐसे टेस्ट जहां पर भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, वहां पर ऐसे टेस्ट को देना है जहां पर आपको डिटेल सोल्यूशन मिल सके। तो अगर आप इन सोल्यूशंस को भी पढ़ लेंगे, तो ऑल्दो आपने पॉलिटी को कभी स्टडी नहीं किया, लेकिन अगर आप ओवरऑल टेस्ट में पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया और आपने उसका आंसर पढ़ लिया, तो आपको हल्की हल्की उसके बारे में न्यूज तो मिल जाएगी, हल्की हल्की बारे में उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप अच्छे रहे, अगर आप लग रहा, अपॉर्चुनिटी अगर आपने ग्रैप्स कर ली, तो ये भी हो सकता है कि वो क्वेश्चन डायरेक्टली आपके पेपर में आ जाए, या फिर उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए। तो आप तो पॉलिटी छोड़ के जा रहे थे, बिल्कुल आपको डर लग रहा था, लेकिन आपने ना चाहते हुए भी कुछ क्वेश्चन आपने साथ में अटेम्प्ट कर लिए। इसी के साथ यहाँ पर आपके ऐसा भी हो सकता है कि क्विजेस, अगर मान लो कि आप सोशल मीडिया बहुत यहाँ पर इस्तेमाल करते हो और आप एक्टिव हो सोशल मीडिया के ऊपर, तो वेदर इट बी इट इंस्टाग्राम, वेदर इट्स यूट्यूब, और आपका सिंपल गूगल सर्च, तो ये क्या आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो आप,
तो YouTube के ऊपर अगर आप बहुत सारे ऐसे, स्पेशली अगर इस वीडियो को थम्स अप दे दो और साथ साथ में कमेंट भी कर दो, तो YouTube के एल्गोरिदम को ये पता लग जाएगा, एल्गो को ये पता लग जाएगा कि भैया आपको एजुकेशनल कंटेंट काफी ज्यादा पसंद है, तो ये आपकी फीड के ऊपर ये हमेशा आपका एजुकेशनल कंटेंट आपको दिखाता रहेगा। तो इवन दो आपका पढ़ने का इतना सारा मन नहीं भी कर रहा होगा, पर जब भी आप YouTube खोलोगे तो आपको एजुकेशनल कंटेंट दिखेगा और आपको जो भी वीडियो अच्छी लग रही है आप प्ले करोगे। तो ना चाहते हुए भी जब आप डिमोटिवेटेड थे तब भी आपने कुछ ना कुछ कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट कंज्यूम कर लिया। इस तरह से आप फायदा उठा सकते हो। या फिर आप कुछ ना कुछ चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हो जहां पर आपके डेली लेवल पे क्विजेस डालते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर भी मैं यहाँ पर नॉट वेरी डेली बट यस डेली बेसिस पर तो नहीं, पर 2 दिन के अंदर ऑलमोस्ट मैं 5 से लेकर 7 क्वेश्चन आपको डालता रहता हूँ। इससे आपकी बहुत सारा बेनिफिट हो जाएगा। तो दिस इज वेरी इजी वे ऑफ ट्रिकिंग योर माइंड कि आप ना पढ़कर भी पढ़ रहे हो। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे बोलते हैं अपन थ्रेट्स। तो थ्रेट्स से केस में क्या, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर आपके जो भी रिलेशनशिप है अच्छा नहीं चल रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप जो है इनको जितना हो सके आपको अवॉइड करना है। इवन हेल्थ, बहुत सारे लोग क्या होते हैं इतना ज्यादा पढ़ने में ध्यान दे देते हैं कि वो खाने का, पीने का, सोने का ध्यान नहीं रख रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा कॉमन है। इवन मैं आपको खुद बता दूं तो मेरे साथ भी हो चुका है, सर्वाइकल का पेन होना शुरू हो जाता है, कभी कभार गर्दन में अचानक से पेन होना शुरू हो जाता है, या फिर आपकी जो जो बॉडी है डिफॉर्म होनी शुरू हो जाती है किसी प्रकार से, और आपकी बैक में दर्द होता है, या फिर आप कह लीजिए कि आपके और भी साथ दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। आपको इंसोम्निया हो जाएगा, आपके डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, या फिर आपको भूख नहीं लगेगी, और या फिर कुछ और चीजें भी आपके साथ खराब हो सकती हैं। तो उन चीजों को भी क्या करना है, उनसे जितना हो सके उतना बचना है। तो ये हो जाएगा आपका तरीका इसको मैनेज करने का। कुछ और पॉइंट भी समझ लेते हैं एक बार, इसको मैं पूरा क्लीन कर देता हूँ। यस, सो मोटे मोटे तौर पर अगर मैं कहना चाहूं, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आपको प्रोवाइड करेगी लिवरेज। तो जो भी पॉइंट्स आपने लिखे हैं ये आपका क्या है, टूल है, ये आपका ब्रह्मास्त्र है एग्जाम के अंदर, ये आपका क्रिटिकल फैक्टर है। मैं ऐसा कहता हूं ये आपका क्या है, लिवरेज के साथ साथ आपका क्रिटिकल फैक्टर है, जो कि आपको एग्जाम में आपके कंपिटिटर से ऊपर आपको एडवांटेज देगा। आपको एडवांटेज देगा कि उनका सिलेक्शन ना होकर आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि आप जब भी साइंस के, फॉर एग्जांपल इस हिसाब से देखें तो साइंस और ज्योग्राफी के अंदर मुझे पता है कि मैं बेस्ट परफॉर्म करने वाला हूं एज कंपेयर टू दी अदर जनरल पब्लिक। ठीक है, ऐसे करके। व्हाट अबाउट वीकनेस, देखो ये बिल्कुल क्या है, इसका उल्टा केस है। यानी कि ये आपको डिसएडवांटेज प्रोवाइड करेगा, इससे जितना हो सके मिनिमाइज करना है। अगर डिसएडवांटेज ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू लिवरेज या फिर आपका एडवांटेज, तो आपको एग्जाम में दिक्कत आएगी, या फिर आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जितना हो सके वीकनेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करना है, या फिर डिसएडवांटेज को कम करने की कोशिश करना है। और ये कैसे करना है, सबसे पहले करना है आपको एक्सेप्ट करना है कि आपकी क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, जो कि अभी तक आप कर भी चुके होंगे। जिन भी लोगों ने अभी तक इस शॉर्ट चार्ट को बनाया है वो आपको खुद ही फीलिंग आ गई हो कि हाँ यार मेरी ये दिक्कत है। तो आपको क्या करना है, आपको एक्सेप्ट करना है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, एंड करना है, कोशिश करना है इसको मिटिगेट करने की, इसको रिजॉल्व करने की, इसको डिक्रीज करने की कोशिश करनी है। मैं पहले ही बता रहा हूं आप इसे पूरी तरह से डिलीट नहीं कर पाओगे, बट जितना हो सकता है उतना मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है, और एक्सेप्ट करना यानी कि डरना नहीं है। देन आती है सर आपकी अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी को मैंने बताया आपको, अपॉर्चुनिटी आपकी जाती है इनलाइन, चलती है आपकी वीकनेस के साथ। तो जितनी भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने अवेलेबल है, इसको आप स्ट्रेंथ को और ज्यादा बेटर करने के लिए, और साथ साथ में आपकी वीकनेस को ओवरकम करने के लिए, ये भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो स्ट्रेंथ को। तो स्ट्रेंथ इज बेसिकली काइंड ऑफ अ टूल। व्हाट अबाउट दिस थ्रेट, थ्रेट को आप लोग को करना है मॉनिटर करना है। इसे करना है मॉनिटर, यानी कि आपको देखना है कि क्या मेरी हेल्थ ठीक है। हाँ, अगर मेरी हेल्थ ठीक है तो मैं और जितना पढ़ना चाहता हूं उतना पढ़ सकता हूं, या फिर उतना पढ़ सकती हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ थोड़ी सी जवाब दे रही है, तो जितना हो सके अवॉइड करो फर्दर पंगे लेना, और आप रेस्ट कर सकते हो। आप आधे घंटे का, 1 घंटे का नैप ले लीजिए, फिर आप रिज्यूम कर लीजिए अपनी स्टडी को। तो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है जो थ्रेट वाला कॉलम है, इसके ऊपर आप लिख देना, ऐसे बड़ा सा कर देना क्रॉस। क्योंकि ये सब चीजें क्या करनी है, आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, छेड़ना ही नहीं है, इनको जितना हो सके आपको इग्नोर करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंस्टा भी चला रहे हैं, आप यूट्यूब भी चला रहे हैं, आप फेसबुक भी चला रहे हैं, और आप व्हाट्सएप भी चला रहे हैं, तो मेरे साथ चलो व्हाट्सएप को थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। अगर आप इन तीन चीजों को देखें तो तीनों की चीजें क्या आपकी टाइम कंज्यूम करती हैं। अगर फॉर से आप इंस्टाग्राम और एफबी डिलीट कर दोगे, या फिर आप उनको यहाँ पर यूज करना बंद कर दोगे, तो स्टिल आपका काफी ज्यादा यूज हो जाएगा, काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। क्योंकि YouTube के ऊपर एटलीस्ट ये है कि आपको एजुकेशनल कंटेंट भी मिल रहा है, और स्पेशली हमारा चैनल भी YouTube के ऊपर है, तो मैं अपना तो पत्ता नहीं काटने वाला। तो ये आपका काफी ज्यादा फायदा कर देगा, और इसको यूज कर सकते हो। इवन जैसे बोलते हैं कि बहुत सारे लोग रिलैक्स करने के लिए इंस्टा के ऊपर रील्स देखते हैं, तो रील्स तो आपको यहाँ भी मिल जाएंगे। और अगर बात करें सोशल नेटवर्किंग की, तो आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। तो वाई डू यू नीड फेसबुक और इंस्टाग्राम?
अब बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि नहीं हमें तो इंस्टाग्राम पसंद है, हमें तो ये भी पसंद है, ये भी पसंद है। तो देखो उनके लिए एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि आप देख लीजिए कि आपको सिलेक्शन चाहिए या सिलेक्शन नहीं चाहिए, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि सिलेक्शन इफ सिलेक्शन इज योर प्रायोरिटी, तो आप अपने लिए 3-4 रूम ऑफ डिस्ट्रैक्शन नहीं बना सकते। आप एक जगह से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं तो वो फिर भी कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर आप हर जगह से डिस्ट्रैक्ट होने शुरू कर देंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। तो बाकी समझदार को इशारा काफी है, आप लोग समझ सकते हैं। एक लास्ट चीज और समझ लेते हैं फटाफट से बिफोर वी एंड दिस और रैप दिस अप। देखिए ये जो है आपके जितने भी या अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, दोनों के दोनों क्या है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये वो फैक्टर्स हैं जिसका आपको जिसके ऊपर आपका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। मतलब मैंने बोला गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में या फिर हेल्थ के बारे में, या फिर आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप किसी शादी में जाएं या कहीं और जाएं, ये शायद आपका टाइम बहुत ज्यादा लॉस कर सकते हैं, पर ये इसका कंट्रोल आपके हाथ में डायरेक्टली नहीं है। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके सामने ये स्टिल ये चीजें क्या होंगी, प्रॉब्लम बनकर आएंगी, बट आपको इसका यूज किस तरह से करना है, दैट इज द पावर विच इज हेल्ड विद यू। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, इसे बिल्कुल खतरे से खत्म नहीं कर सकते। जैसे मैंने सिर्फ क्रॉस लगाया, इट इज नॉट इजी टू जस्ट क्लीन दिस शिट्स अप, बट द पॉइंट इज कि आप किसे कितना बेटर तरह से इसे इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज विद यू। तो आप इसे अवॉइड करने की कोशिश करें, बट फेस भी करने की ताकत रखें। दूसरी चीज क्या है आपकी, दिस इज इंटरनल फैक्टर। ये जो है आपके कंट्रोल के अंदर है, आपकी स्ट्रेंथ आपके कंट्रोल के अंदर है और आपकी वीकनेस भी आपके कंट्रोल के अंदर है। अब वो आपको तय करना है कि आप किस तरह से इसको टैकल करने वाले हैं। और एक चीज और देख लेते हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ है और जो आपकी अपॉर्चुनिटी है, ये है आपके पॉजिटिव फैक्टर्स। यानी कि जब अगर आपका सिलेक्शन होगा, मैं आज भी आपको लिख के दे रहा हूं, अगर आपका सिलेक्शन होगा, जब भी आपका सिलेक्शन होगा, जो कि बिल्कुल होगा, तो आप देखना कि ये पॉजिटिव फैक्टर्स की वजह से क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा। तो इसको अगर आप इन दोनों चीजों को अच्छे से एनालाइज कर पाते हो, तो आपको पॉजिटिविटी भी मिलेगी और साथ साथ में आपका बेटर परफॉर्मेंस भी होगा। मतलब अगर आप इन दोनों लिस्ट को बड़ा कर सकते हो, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर बिल्कुल पक्का ही है। Whereas, अगर बात करूं तो नीचे वाले केसेस के आपके थोड़े नेगेटिव फैक्टर्स हैं, यानी कि हमेशा ये आपको पीछे की ओर खींचेंगे, एग्जाम के अंदर आपको गिराने की कोशिश करेंगे। तो जितना भी हो सके जस्ट प्लीज कीप अवे योर, कह सकते हैं मॉनिटर कीजिए एंड स्टे अवेक रिगार्डिंग दीज पर्टिकुलर इश्यूज। सो विद दिस आई रियली होप आपको समझ आएगा कि मैं यहाँ पर स्वॉट एनालिसिस कैसे है, किसको ऐसे किस तरह से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जैसा भी होगा आप प्लीज अगर चाहें तो इस चैनल से सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज मैं आपके लिए और भी बहुत सारी इस तरह की वीडियो लेके आता रहूंगा जो कि आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। थैंक यू सो मच, टेक केयर। Are we going to set this planet on fire? Yes, sir! How's the George? How's the George? How's the goddamn George?